देखो दोस्तों, इसको अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं एंड और भी बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन ये प्लेनेट एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है। ऐसा कहते हैं जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट पैसा भी है। पैसा आज ही नहीं, हमेशा से हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। जैसे हमारे हर बॉडी पार्ट्स की बेस्ट फंक्शनिंग के लिए ब्लड का हर बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दी सेम वे हमारी लाइफ की बेस्ट फंक्शनिंग के लिए, लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को एंजॉय करने के लिए हमारी लाइफ में पैसों का अबंडेंस में फ्लो होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, मनी इज एनर्जी, द मोर मनी यू हैव इट द मोर एनर्जेटिक यू विल फील। सो दोस्तों, आपकी इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए आज मैं रिचर्ड टेम्पलर की बुक द रूल्स ऑफ वेल्थ में से एक नहीं, 10 नहीं, पूरे 100 रूल्स आपको बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट कर देंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इन रूल्स को लास्ट तक देखना एंड अपनी पूरी फैमिली को साथ में बिठा के ये वीडियो देखो, ताकि पूरी फैमिली फाइनेंशियली एजुकेट हो एंड सब मिलकर आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, एनीबडी कैन बी वेल्दी। ये रूल आपकी वेल्थ एंड अगले सारे रूल्स की फाउंडेशन है। आप अमीर बन सकते हो, 100% अमीर बन सकते हो। ये अपने दिल और दिमाग पर गाड़ लो। पैसे कमाने का प्रोसेस कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आपकी क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, कास्ट, कलर, जेंडर, ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती कि आप अमीर बनोगे या गरीब रहोगे। सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, आपका रिच माइंडसेट। अगर आपके अंदर इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स है एंड आप डिजर्विंग हो, तो आपका फाइनेंशियली रिच बनना निश्चित है। रूल नंबर 2, डिसाइड द डेफिनेशन ऑफ योर वेल्थ। अगर हम गधे पर बैठे या रोल्स रॉयस में या प्राइवेट जेट में, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम पता कहाँ पर पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं, या अपनी मंजिल से बहुत दूर। इन दी सेम वे, अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी वेल्थ को डिफाइन नहीं किया कि आपको 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए या 50 करोड़ चाहिए, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक तो क्या ही पहुंचेंगे। बहुत चांसेस है कि फाइनेंशियल डेट वाली सिचुएशन में ना चले जाएं। इसलिए गोल क्लियर करो, मींस एब्सोल्युटली क्लियर कि आपको कितने पैसे चाहिए। रूल नंबर 3, सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने फॉर एग्जांपल वेल्थ की अमाउंट सेट कर ली, लाइक 10 करोड़ रुपीस, जिसकी टाइमलाइन है 5 सालों में कमाने हैं। तो इस अमाउंट तक पहुंचने की स्ट्रेटजी बनाओ, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेली एग्जीक्यूशन, कि आप 10 करोड़ रुपए 5 सालों में कमाने के लिए डेली क्या करोगे, मींस डेली कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। जिम रोहन सर का एक बहुत ही वैल्यूएबल कोट है, द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इन एनी एरिया इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपके डेली स्मॉल स्टेप्स ही ओनली एंड ओनली वे है गोल्स को कंप्लीट करने का। सो टेक कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स डेली। रूल नंबर 4 है, कीप इट अंडर योर हैट। अब आपने ठान लिया कि अब आप अमीर बनोगे एंड आपने एक्शंस भी लेने स्टार्ट कर दिए, तो इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एंड व्हाट्सएप पर स्टेटस मत लगा देना, या दोस्तों रिश्तेदारों को जाकर मत बता देना कि आज से मैंने ठान लिया कि अब से मैं बहुत अमीर बनूंगा, बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा एंड बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूंगा। ऐसा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जेलसी इकट्ठी कर कर ले आओगे एंड आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो, ये बस आपके आसपास के 3-4 लोगों को छोड़कर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक हार्श ट्रुथ है। सो दैट्स व्हाई नेवर एवर शेयर योर नेक्स्ट मूव, कीप योर गोल्स प्राइवेट टू योरसेल्फ। रूल नंबर 5 है, मोस्ट पीपल आर टू लेजी टू बी वेल्दी। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में एक बहुत ही बड़ी रुकावट है, वो है आलस, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आलस को दूर करने के लिए सबसे इफेक्टिव एंड बेस्ट वे है, टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल डेली। स्मॉल मीन्स स्मॉल। रूल नंबर 6, गेट अ रियलिटी चेक। आप एक पेन एंड पेपर लो एंड उस पर एक साइड पर अपने एसेट्स लिखो एंड दूसरी साइड पर अपनी लाइबिलिटीज, एंड अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि एसेट्स को कैसे इंक्रीज करना है एंड लाइबिलिटीज को कैसे डिक्रीज करना है स्टेप बाय स्टेप। रूल नंबर 7, अंडरस्टैंड योर मनी बिलीव्स एंड वेयर दे कम फ्रॉम। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, मनी इज बैड, डू नॉट रन आफ्टर मनी, मनी करप्ट्स योर माइंड। इस दुनिया के मेजॉरिटी लोग मनी से रिलेटेड नेगेटिव एंड टॉक्सिक बातें सुनकर बड़े हुए हैं
उनका दिमाग भर चुका है इस कचरे से। अगर आपने भी ऐसी बातें सुन रखी हैं तो आप बस एक काम करो कि सब नेगेटिव बिलीफ्स जो भी मनी से रिलेटेड है उन सबको भूल जाओ एंड पैसों से रिलेटेड एक नया बिलीफ सिस्टम रखो, दैट इज मनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। रूल नंबर 8, वेल्थ इज ए कॉन्सिक्वेंस नॉट अ रिवॉर्ड। अगर आप मेहनत करोगे ओनली एंड ओनली इन दी राइट डायरेक्शन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ एंड सोसाइटी में वैल्यू ऐड करोगे तो ही आप फाइनेंशियली वेल्दी बनोगे। सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस है अमीर बनने का। रूल नंबर 9, डिसाइड व्हाट यू वांट मनी फॉर। अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखा एंड उसको आपने अचीव भी कर लिया, तब भी खेल खत्म नहीं हुआ है। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप पेंडिंग है कि उस 1 करोड़ का करना क्या है। उसका रिटर्न प्लान बनाओ कि उस 1 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करना है। रूल नंबर 10, मनी बिगेट्स मनी। पैसा पैसों को खींचता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसको ध्यान से समझो। हमारे पैसे और पैसों को तभी खींचेंगे जब हमारे पास पैसों को खींचने के लिए पैसे होंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें एंड उस सेविंग को इन्वेस्ट करें फॉर लॉन्ग टर्म, ताकि आपका पैसा और पैसों को खींचकर आपके पास लेकर आए एंड कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल सके। मिनिमम सेविंग रेट आपकी इनकम का 20% होना चाहिए। रूल नंबर 11, कैलकुलेट दी नेट रिटर्न। एफडी का नेट रिटर्न दिखाया जाता है 6%, लेकिन ये एक्चुअल रिटर्न नहीं है। इस 6% में से टैक्सेस माइनस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो इस 6% में से 1.8% आपका टैक्स कट गया एंड इंडिया में एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन 6% के अराउंड है। तो एफडी से आपका नेट रिटर्न निकला -1.8%। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का नेट रिटर्न इस फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो। नेट रिटर्न इज इक्वल टू ग्रॉस रिटर्न माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस टैक्सेशन माइनस इन्फ्लेशन। रूल नंबर 12, इफ यू सी मनी एज द सॉल्यूशन यू विल फाइंड इट बिकम्स द प्रॉब्लम। अगर आप मोटे हो, अनहेल्दी हो, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा मत सोचो कि आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इन प्रॉब्लम्स पर रियल में काम करना पड़ेगा। हेल्थ इशू है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप इशू है तो बात करनी पड़ेगी। इन प्रॉब्लम्स के बीच में पैसों को लेकर मत आओ। रूल नंबर 13, डोंट मेक मनी बाय बीइंग बैड। लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन को गूगल खोलने के लिए, स्टीव जॉब्स को एप्पल खोलने के लिए, मुकेश अंबानी जी को जियो खोलने के लिए, रितेश अग्रवाल जी को ओयो खोलने के लिए बुरा इंसान बनने की जरूरत नहीं पड़ी। इन दी सेम वे आपको अपना करियर बिल्ड करने के लिए बुरा काम करना या बुरा इंसान बनने की कोई नीड नहीं है। रूल नंबर 14, मनी एंड हैप्पीनेस अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप। पैसा आपको डेफिनेटली खुशी दे सकता है अगर आपको उसका सही यूज करना आता है। पैसे का यूज करके आप अपनी नीड को अच्छे से एंड स्मूथली फुलफिल कर रहे हो तो आपको पैसा खुशी देगा। पैसे का यूज करके आप एक अच्छी वेकेशन बुक कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ, यहाँ पर भी पैसा आपको खुशी देगा। लेकिन अगर आपके पास iPhone 12 है एंड वो ठीक काम कर रहा है, इसके बावजूद भी आप iPhone 13 खरीद रहे हो बिल्कुल ही यूजलेस अपग्रेडेशन एंड शो ऑफ के नाम पर, तो यहाँ पर पैसा आपको खुशी नहीं देगा। पैसे से लाइबिलिटीज या फालतू का सामान खरीदने में आपको खुशी नहीं मिलेगी एंड ऑथर भी यहाँ पर इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। पैसा आपको डेफिनेटली खुशी दे सकता है जब तक आप पैसे को अपनी पैसों की यूटिलिटी पूरा करने तक यूज कर रहे हो, उसके बाद खुशी नहीं देगा। बट हाँ, पैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 15, नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। देखो दोस्तों, हम जब भी अपने पैसे स्पेंड करते हैं तो उसके बदले में हमें वैल्यू मिलती है प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में। अगर हमें रिसीव हुई वैल्यू प्राइस से ज्यादा है तब हम उस स्पेंडिंग को सक्सेसफुल मानेंगे। वैल्यू ज्यादा है या कम है ये हमें इस चीज से पता चलेगा कि अगर आपको जो प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव हुई है मनी स्पेंड करके उससे आप सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब है वैल्यू प्राइस से ज्यादा है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है लोग प्राइस के बदले में जो उन्हें वैल्यू मिलती है उसे वो समझ नहीं पाते एंड वो प्रोडक्ट और सर्विस को ही बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिन रोड के पास लगे एक स्टॉल से कॉफी पीता है जिसकी प्राइस है 20 रुपए। ऑन दी अदर हैंड, जेन एक 5 स्टार होटल में बैठकर एक बेसिक कॉफी पीता है जिसकी प्राइस थी 300 रुपए। एंड जब जस्टिन जेन को मिलता है एंड जब उसे पता चलता है कि जेन 5 स्टार में कॉफी पीता है, तब जस्टिन उसे कहता है कि जेन तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, तुम 20 रुपए की चीज के 300 रुपए दे रहे हो, तुम्हें पैसे खर्चने की समझ ही नहीं है।
फिर जेन उसे समझाता है कि 5 स्टार होटल में 300 रुपये देकर सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं मिलती, और भी बहुत कुछ मिलता है, लाइक अच्छा एम्बियंस, बेस्ट कस्टमर सर्विस, गुड एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट की क्वालिटी की एश्योरेंस, प्राइवेसी एंड डिस्क्रिशन, स्टाइल एंड क्लास, एंड न जाने और बहुत कुछ। 20 रुपये से 300 रुपये का जो गैप है वो इन चीज़ों की वजह से है। इसलिए प्राइस पर फोकस करो, लेकिन ज़्यादा एंड प्राइमरी फोकस वैल्यू पर रखो। एंड वैल्यू की बात करें तो अगर आप अपना एक बिजनेस कर रहे हो तो हमारी कंपनी आपकी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकती है उसके बारे में बात करते हैं। इन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा गया कि बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर फोकस करने की जगह, अपने बिजनेस को ग्रो करने की जगह, अपने बिजनेस के कंप्लायंसेस में ही उलझ कर रह जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी कंपनी लेकर आई है एक रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, GST रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज फॉर बिजनेस, ऑडिट सर्विसेज, पेरोल अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस, TDS TCS रिटर्न फाइलिंग। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP है तो MCA के कंप्लायंसेस, एंड न जाने और बहुत कुछ। इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरे पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ गाइड करेगी। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है रूल नंबर 16, नो हाउ द वेल्दी थिंक। फाइनेंशियली रिच एंड फाइनेंशियली पुअर में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो आपको देखने में दिखेगा नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वो है सिर्फ और सिर्फ दोनों की सोच। कोई इंसान जेब से अमीर या गरीब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सोच से होता है। सोच बड़ी हो तो बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अपनी सोच को बड़ा करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, और वो है ये वैल्यूएबल बुक्स। इन सभी बुक्स को पेपर बैक फॉर्म में खरीदो एंड डेली के 20 पेजेस पढ़ो, एंड इन सभी बुक्स की बातों को अपने दिमाग में गाड़ लो। इसके बाद आपका बैंक बैलेंस जितना आपका टारगेट है उससे तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। रूल नंबर 17 है, डोंट एनवी व्हाट अदर्स हैव। हर इंसान के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, स्ट्रेंथ होती है एंड वीकनेस होती है, एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर इंडिविजुअल का अपना एक कर्मा होता है जिसके हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है। इसलिए हमें किसी से भी कभी भी जेलसी एंड एनवी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो हमसे आगे निकल गया। कोई हमसे आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से निकला है, क्योंकि उसने हमसे ज़्यादा मेहनत करी है इन दी राइट डायरेक्शन। उसके पास ज़्यादा स्किल्स है हमारे कंपैरिजन में। सो जो हमसे आगे हैं उनसे हमें सीखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया एंड वो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस क्या है। यहाँ पर रितेश अग्रवाल जी, ओयो रूम्स के फाउंडर, बहुत ही वैल्यूएबल बात कहते हैं। Every overnight success is at least a 5-year-old story. यानी जो भी आप सक्सेस सोचें कि ओवरनाइट है, वो कम से कम 5 साल से वो इंसान उस चीज के पीछे लगा हुआ है, और अगर नहीं है तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट सक्सेस। सो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाओ, उनसे सीखते जाओ एंड सीखी हुई बातों को इम्प्लीमेंट करते जाओ। रूल नंबर 18 है, इट इज हार्डर टू मैनेज योरसेल्फ देन इट इज टू मैनेज योर मनी। हम सब बड़ी बड़ी कंपनीज खोलना चाहते हैं, उनको मैनेज करना चाहते हैं, हजारों एम्प्लॉयज की टीम हायर करना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स को अर्न एंड मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन ये सब हवाई मैल ही रह जाएंगे जब तक हम खुद को मैनेज करना नहीं सीखेंगे। खुद को मैनेज करने का मीनिंग है गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करना एंड अपने डेली गोल्स पर काम करना। रूल नंबर 19 है, यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, you can enjoy your job or business and you can sleep nights। Majority of people के negative beliefs बने होते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए greedy बनना पड़ता है, चीटर बनना पड़ता है, 2 नंबर का काम that is illegal काम करना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, अपनी नींद को त्यागना पड़ता है। ये सब नेगेटिव बिलीफ्स सब कुछ इल्यूजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईमानदारी के साथ अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, अच्छी नींद लेते हुए भी बहुत अमीर बन सकते हो, अगर आप पेशेंस के साथ, राइट नॉलेज एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सी यू इन दी सेकेंड पार्ट।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।